हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सफलता दिखाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सफलता दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पीडी करंट अफेयर हो तो जो हो आपका निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और नियुक्तियों से रिलेटेड, वर्तमान में कौन किसके हेड हैं, कौन सूचकांक है, क्या सूचकांक है, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है हाल ही में और आप उसके लिए चाहते हैं कि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएं तो आप निश्चित ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण हेड लिखे गए हैं। जैसे इसरो की बात की जाए तो इसके वर्तमान में हेड बी नारायणन हैं, 11वें हैं। बार्क जिसे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, भाभा परमाणु परमाणु अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, जिसके जो हेड हैं वो विवेक भसीन हैं। डीआरडीओ के हेड समीर बी कामत हैं। सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो हेड हैं वो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आरबीआई के हेड वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें हैं। एसबीआई के कौन है? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी या सीएस शेट्टी भी कहते हैं। एलआईसी के हेड कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण हेड देख लिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एना लेना बेरबॉक जर्मनी के हैं। 79वें अध्यक्ष कौन हैं? तो 79वें अध्यक्ष कौन थे? तो फिलेमोन यांग कैमरून के थे। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। यूएनडीपी के हेड कौन है? अचीम स्टेनर हैं। सार्क जिसे हम दक्षिण कहते हैं, इसके वर्तमान में हेड कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन रसेल। यूनेस्को के आंद्रे अजोले। डब्ल्यूटीओ के नागोजी ओकांजा इवेला। आईएमएफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। एफएओ क्यूडोंग। एफएओ क्या होता है? ये खाद्य एवं कृषि संगठन होता है। अच्छा, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़कर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या पूछा जा सकता है कि ये 2025 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया था या किसे बुलाया गया था? तो प्रभावो सुबियांतो या प्रभावो सुबियांटोगो को। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और इसमें 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो यूपी को दी गई थी महाकुंभ के लिए। ठीक है, 2024 को 24 में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ हमारे इस इंडियन स्पेस के द्वारा जो कि अच्छे मिशन लॉन्च किए गए थे वो देख लीजिए। जैसे एक्सपोसैट मिशन PSLV C58 के द्वारा भेजा गया था। प्रोबा 3 मिशन PSLV C59 के द्वारा। स्पार्डेक्स मिशन PSLV C60 के द्वारा। EOS 9 असफल रहा था, जो कि PSLV C61। देखो ये सीक्वेंस हैं, आपको आसानी रहेगी याद करने में। इनसेट 3DS ये GSLV F14 के द्वारा। NVS-02 का सौवा तो ये GSLV F15 के द्वारा। निसार जो है GSLV F16 के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट में जो आपके उत्सव बनाए जा रहे हैं तो उनको देख लीजिए। जैसे हरेला उत्सव उत्तराखंड, बोनालू और बथुकंपा ये आपके तेलंगाना के हैं। सिरुलिली मणिपुर, चेइराओबा मणिपुर, त्रिशूर पूरम केरल का है। मेमोंग उत्सव मेघालय का है। बेहदीन गलम मेघालय का। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ, ये पुष्कर कुंभ है, पुष्कर मेला राजस्थान का है, जबकि पुष्कर कुंभ कहाँ का? उत्तराखंड का है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ये अभी हाल ही में BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। सरहोल उत्सव झारखंड। खुबानी लद्दाख। जास्कर लद्दाख। यात्रा त्रिपुरा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उत्सव थे जो आपके एग्जाम में बन सकते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण CM के ऊपर और गवर्नर। तो कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। गोवा के प्रमोद सावंत CM हैं और गवर्नर पूसापति अशोक गजपति राजू। केरल के पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर RN रवि। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर S अब्दुल नजीर हैं। तेलंगाना के A रेवंत रेड्डी और जो गवर्नर हैं वो जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अन्य CM और गवर्नर भी याद रखने हैं, लेकिन हम आपको रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास की बात की जाए तो भारत श्रीलंका के बीच। युद्ध अभ्यास USA और भारत के बीच, इन सभी में भारत जो है वो कॉमन रहेगा। अलनजा ओमान और भारत के बीच। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान और भारत।
मालाबार जो अभ्यास है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच होता है। नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच। वज्र प्रहार यूएसए और भारत। ऑस्ट्रा हिंद यूएसए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और भारत। बिनवेक्स वियतनाम। ठीक है, इसके साथ साथ और भी जो एक्सरसाइज हैं वो भी आप देख लीजिएगा, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए थे वो देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण संगठन होते हैं उनकी स्थापना और मुख्यालय। जैसे आईएलओ की स्थापना जो है वो 1919 में जिनेवा में की गई थी, इसका मुख्यालय है। इंटरपोल की बात की जाए तो 1923 में लियोन्स फ्रांस में उसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उनकी स्थापना 1931 में लंदन में की गई थी। तो ये इनके क्या है, मुख्यालय है। साथ साथ यूएनए की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, या कहें ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आईएमएफ की बात की जाए तो 1945 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक जो है 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी। एफएओ जो हमने पीछे बताया था, खाद्य एवं कृषि संगठन है, ये 1945 में स्थापना होती है। रोम इटली में मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो आपका 1945 में स्थापना होती है। द हेग नीदरलैंड में इसका न्यायालय है। ठीक है, यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को 1945 में स्थापना होती है, और इसकी जो पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय हो जाएगा। WHO की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। नाटो की बात की जाए तो 1949 में स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो EU जो है 1958 में स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। ओपेक की बात की जाए तो 1960 में स्थापना होती है, वियना में इसका मुख्यालय है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है, शांति में 115, ग्लोबल जेंडर गैप में 131, जलवायु परिवर्तन में 10वां, मानव विकास सूचकांक में HDI में कितना है 130, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर बात की जाए तो 151, खुशहाली की बात की जाए तो 118, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 96, ग्लोबल फायर पावर की बात की जाए तो 4th, और भुखमरी की बात की जाए, हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो 102 है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ली हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं, जैसे नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को इसकी आयोजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपके 2014 की थी। आपको डायरेक्ट ही नाम डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, अमृत योजना 24 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को की गई थी। अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 2024 में, ये 4 लोगों को दिए गए थे। 4 लोग कौन कौन से थे? डी गुकेश जो कि शतरंज से रिलेटेड हैं, हरमनप्रीत कौर हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हरमनप्रीत हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बात करेंगे हम प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग। चलिए अब बात करेंगे हम जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उनमें जो राशि दी जाती है कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। अच्छा, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था। तो इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है, जो कि खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है हमारे भारत का। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो ये 15 लाख रुपए दी जाती है इसमें, और द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए, और नियमित रेगुलर श्रेणी में आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार ये नया शुरू किया गया है, इसमें आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात की जाए जैसे मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को मिला है, तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में 32 लोगों को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड मास्टर की, बात कर लेते हैं। तो ग्रैंड मास्टर की देखेंगे तो 85वें ग्रैंड मास्टर हैं जो है पी श्याम निखिल तमिलनाडु के, 86वें हैं LR श्रीहरि तमिलनाडु के, और 87 के AR हरिकृष्णन ये भी तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब मिस वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 मिस वर्ल्ड कौन थी? ओपाला सुजाता, थाईलैंड की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 की बात की जाए तो ये तुसोगो गेलई पहली श्वेत महिला हैं। मिस इंडिया USA 2025 की बात की जाए तो कैटलिन सेड्रानेल भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की। जैसे आपको पता है 2025 का आईफा अवार्ड, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़,
बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नीतांशी गोयल और बेस्ट निर्देशक जो थे वो किरण राव थे। ऐसे ही ऑस्कर अवार्ड थे 97 जो ऑस्कर अवार्ड हैं 2025 के। उन्हें फिल्म की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म एनोरा, एक्टर एड्रियन ब्रॉन्डी, एक्ट्रेस माइकी मेडिसन और निर्देशक शॉन बेकर हैं। अब रणजी ट्रॉफी की बात की जाए 2024 की 25 की, तो इसमें जो विजेता था वो विदर्भ था, उपविजेता वो केरल, और जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी की बात की जाए 2024-25 की, तो विजेता कर्नाटक, उपविजेता विदर्भ, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की 2024-25 की। इसमें विजेता पश्चिम बंगाल और उपविजेता केरल, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप की बात कर लें तो ये 2024 का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उपविजेता मोहन बागान सुपर जायंट, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैठकें, जो कि आसियान की 2025 की बैठक मलेशिया में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कनाडा, नाटो 2025 द हेग नीदरलैंड में, ब्रिक्स 2025 की बैठक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, बिम्स्टेक 2025 की बैंकॉक थाईलैंड में, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसकी जो बैठक है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को, उदय योजना 5 नवंबर 2015, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन जो है वो 22 फरवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अभी हमने जो देखे थे WTO से रिलेटेड कुछ मुख्यालय, वो देख लीजिए दोबारा से। तो WTO की स्थापना जो 1995 में की गई थी, जिनेवा में मुख्यालय है। इसके वर्तमान हेड कौन है? नागोजी उकांजा इबेला। बिम्स्टेक की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना होती है, ढाका में इसका मुख्यालय है, इंद्रमणि पांडे इसके हेड हैं। SCO की बात की जाए तो 2001 में इसकी स्थापना होती है, बीजिंग में मुख्यालय है, झांग मिंग इसके वर्तमान में हेड हैं। ब्रिक्स की बात की जाए 2009 में इसकी स्थापना होती है, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, और सरगेई रखाव को इसके हेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की बात की जाए 2015 में इसकी स्थापना होती है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और आसिक खन्ना इसके हेड हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे दुस्तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है सिंगापुर भारत के बीच, प्रचंड शक्ति भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन, और सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर और भारत, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है मंगोलिया भारत, टाइगर क्लॉ USA और भारत हो जाएगा। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये मंगोलिया में आयोजन हुआ था इसका। तीसरा प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया। डेजर्ट फ्लैग जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो UAE अमीरात जिसे हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण हेड देख लीजिए, यहाँ पर ये UP 888 में क्वेश्चन बना था। फिक्की के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। इसके महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। ऐसी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। इसके महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अध्यक्ष कौन थे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष जो है प्रमोद अग्रवाल। इसके CEO सुंदर राममूर्ति। इफ्को की हेड की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट जो है UTI, इसके जो हेड है कौन है? लियो पुरी। नेस्कॉम की बात की जाए अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे हम CII बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव मेमानी।